हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षक से एचएम तक के लिए अब 2 क्लास जो है ज़रूरी है। इसके अलावा क्या क्या ज़रूरी है, इन सभी को एक एक करके हम लोग समझते हैं। जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक से लेकर प्रधानाध्यापक तक को कम से कम 2 क्लास लेना अनिवार्य होगा। स्कूल आने वाले बच्चों को रोज़ होमवर्क दिया जाएगा और अगले दिन इसका मूल्यांकन होगा। इस हर सप्ताह या महीने में बच्चों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। पहली कक्षा के बच्चों की पढ़ाई विशेष रूप से कराई जाएगी। इसमें विशेष शिक्षक को ही पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। जिले के 3000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम के तहत मानक सूचकांक तैयार किया गया है। इसका पालन हर स्कूल को करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को भी हर रोज पाठ टीका बनाना होगा। इसे स्कूल में भी रखा जाएगा। बीईपी के गुणवत्ता शिक्षा संभाग प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम के तहत सभी इंडिकेटर का पालन करना स्कूलों में अनिवार्य है। नियमित रूप से अब जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ साथ बीईओ समेत संभाग प्रभारी स्कूल का निरीक्षण करेंगे। लापरवाही बरतने पर एचएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। जिसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, इसको देखते हैं। मानक सूचकांक पहला है, स्कूलों का समय से खुलना और बंद होना सुनिश्चित होगा। दूसरा है, हर बच्चा व शिक्षक स्कूल अवधि में विद्यालय में उपस्थित हो। तीसरा है, स्कूलों में चेतना सत्र में हर रोज बिहार राज्य प्रार्थना गीत, अभियान गीत, प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाएगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में ही स्कूल पहुंचेंगे। इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो पहनते हैं यूनिफॉर्म। मैं सभी स्कूल की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं खुद के स्कूल के बारे में बता सकती हूँ कि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पहनते हैं, लेकिन सभी बच्चों को पहनना है। कम से कम मतलब ड्रेस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चे यूनिफॉर्म में हो। बच्चे अगर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है देख के। अगर आप मान लो कि आपका प्रार्थना ही हो रहा है, उसमें कोई और कलर के ड्रेस में बच्चा दिख रहा है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो यूनिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर शिक्षक को कम से कम 2 क्लास मिले। जितने भी शिक्षक हैं, हर शिक्षक को कम से कम 2 क्लास मिले। हालांकि यहाँ तो स्थिति ये है कि सभी शिक्षकों को 8-8 क्लास लेने पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की इतनी कमी है कि 2 क्लास का तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है कि शिक्षकों को 2 क्लास ही मिले। इसके बाद हर रोज बच्चों को होमवर्क दिया जाए और अगले दिन इसका मूल्यांकन सुनिश्चित। और होमवर्क बच्चे को जरूर देना है, और सिर्फ देना ही नहीं है, उसका मूल्यांकन भी करना है। बच्चों के शैक्षिक स्तर की जानकारी हो, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। स्कूलों में हर शिक्षक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल शिक्षकों को जरूर करना है, क्योंकि क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड का अगर इस्तेमाल होता है तो ऐसे बच्चे कम से कम देख के भी उसको अच्छे से लिख पाते हैं। तो ऐसे में उनको मतलब समझ में आता है और लिख पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो बोलने पे आप बोल के लिखवाते हो तो नहीं लिख पाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। आजकल बहुत ज़्यादा निरीक्षण वगैरह भी स्कूलों का हो रहा है, और उसमें ये सब चीज़ों की मांग की जा रही है। और अगर नहीं रहता है तो फिर शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।